स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी बोलते हैं। तो पहली बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इसमें जो बल शब्द लगा हुआ है तो ये कोई बल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई बल ये नहीं होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसकी जो परिभाषा लिखी है, परिभाषा नहीं, बेसिकली जो लिखा हुआ है कि सेल का विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है। ये चीज़ आपको आगे अभी क्लियर होगी, ठीक। अब देखिए, जब किसी, ऐसे आप सिंपल समझ लो कि होता क्या है कि जो आप सेल मार्केट से ले करके आते हो तो उसमें मान लो लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है। उसमें आप देखना, उसमें जो बैटरी लगी हो, बैटरी आप लेके आते हो ना, तो जैसे उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट कि मतलब ये जो है ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो ये जो लिखा हुआ है यही उसका ईएमएफ है। बात समझना, ये जो लिखा है ना 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट जो है वही उसका ईएमएफ है, ठीक। बात समझ में आ गई। अब क्या है, जब किसी सेल, और ये कब है, जब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, आपने उसको कनेक्ट नहीं किया है, मतलब आप लेके आए हो, आप बस उसको अपने हाथ में रखे हुए, आपने उसको टॉर्च में या रिमोट में कहीं लगाया नहीं है, उस समय उसका जो ईएमएफ उसमें लिखा है वही उसका एग्जैक्ट ईएमएफ है, ठीक। बात समझ में आ गई, वही उसका ईएमएफ है। प्रैक्टिकल बात आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल। तो जब किसी सेल के इलेक्ट्रोड के टर्मिनलों के बीच कोई बाह्य परिपथ आर जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाता है तो परिपथ में आवेश का प्रवाह होने लगता है, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। बाह्य प्रतिरोध आर तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर परिपथ में आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं तथा परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में सेल को इन प्रतिरोधों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बात समझ में आई गई होगी। देखो हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि जैसे कि ये सेल के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसमें ये जो भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको, ये जो भरा हुआ है, ये यहाँ पे द्रव जो भरा हुआ है, इस द्रव को क्या बोलते हैं, ये तो आपके इलेक्ट्रोड हो गए, ये क्या भरा है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो अब क्या आप करोगे, अब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक, आर, तो इसी प्रतिरोध आर से इनको कनेक्ट कर दिया। जब आपने कनेक्ट किया तो मैंने आपको बताया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के इधर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल के जा रहे हैं तो ये वाला जो है ये धनावेशित हो जाता है, ये वाला ऋणावेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें बार बार आते रहते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो थोड़ा सा मोटा होता चला जाता है, और ये वाला आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं लगातार, तो ये बेचारा पतला होता चला जाता है। और जैसे ये पतला होता जाता है तो थोड़ी देर, कुछ दिनों के बाद आप क्या बोलते हो कि बिल्कुल ही पतला हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन इससे निकलना बंद हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इसको क्या कहा जाता है कि सेल आपका क्या हो गया, वीक हो गया या डिस्चार्ज हो गया। तब आप फिर दूसरी बैटरी आप लेके आते हो। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर थी, ठीक है। तो अब देखो, जब आपने, करंट कब तक प्रवाहित नहीं होगी, जब तक कि आप इसमें कोई, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आप आपस में जोड़ोगे नहीं, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोडों को रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो इलेक्ट्रॉन तो आपके इधर से इधर जा रहे हैं, तो विद्युत धारा जो है वो आपकी, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा आपकी इधर से इधर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। विद्युत धारा आपकी इधर से इधर बहने लगेगी, ठीक है। ये आपकी विद्युत धारा की दिशा हो गई, ठीक। अब देखो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है परिपथ में जो आपका इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, जैसे ये परिपथ है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आपका ये चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन जो भी परिपथ में ऐसे ऐसे घूम रहा है पूरे परिपथ में, तो उसको चलाने के लिए जो हमको ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा, जैसे ये मान लो ये बल्ब है, ये सेल है, ये कुंजी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो ऊर्जा हमको चाहिए,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जो चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो सेल से आती है। तो इसी ऊर्जा को ही हम सेल जो इलेक्ट्रॉन को चलाने पूरे मतलब यही परिभाषा है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही, ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं, दोनों की जो इकाई है वो बराबर होती है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ठीक है, अर्थात कार्य तथा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई का मतलब एनर्जी। तो विद्युत वाहक बल बेसिकली क्या है, एनर्जी है, ठीक, ऊर्जा है। यह सेल का एक लाक्षणिक गुण है जो सेल में प्रयुक्त प्लेटों की धातु और अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्लेटों की धातु मतलब इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल पर विद्युत अपघट्ट की मात्रा व प्लेटों के आकार तथा उनके बीच की दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब किसी परिपथ में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होने से सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W अपॉन क्यू, E बराबर W अपॉन क्यू। ठीक है, और विद्युत वाहक बल E का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसको वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ई का मात्रक क्या है, जूल पर कूलाम, इसको वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो यदि सेल सहित किसी विद्युत परिपथ में ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है, ठीक है, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू बराबर 1 जूल कर दिया, क्यू बराबर 1 कूलाम कर दिया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो यदि सेल सहित किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये देखो इसका ये परिपथ, ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें देखो करंट जो जा रही है वो निगेटिव से निकल रही है और प्लस की तरफ जा रही है। यही डायग्राम, यही जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि इसमें देखो ये वाला देखो पॉजिटिव हो गया था, ये वाला आपका निगेटिव हो गया था। तो करंट देखो इसी निगेटिव वाले से यानी कि कैथोड से। ठीक है, करंट हमेशा कैथोड से निकलती है। ठीक, देखो करंट जो है ये कैथोड से निकल रही है। तो यही इसकी परिभाषा है, सेल सहित किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से ये चीज़ आ गई। ठीक, अब ये देखो निगेटिव से करंट निकल रही धन की ओर। ठीक, अब देखो, और यही अगर आप इसको बाहर से थोड़ा सा देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव एंड से निकल रही करंट। ठीक है, क्योंकि जो हम धारा की दिशा मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वो धारा जो है आपकी धन वाले सिरे से निकलती है। ठीक है, लेकिन सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, सेल के अंदर वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रही होती है। ये मान लो सेल लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से तो लग रहा है कि बाहर पॉजिटिव सिरे से आ रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल के अंदर होगा वो निगेटिव वाले से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। बस समझ में आ गई। अतः इससे स्पष्ट है कि सेल से बाहर परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धनाग्र से ऋणाग्र यानी कि यहाँ से यहाँ ये, ठीक, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर होती है। सेल के भीतर सेल द्वारा परिपथ में भेजी गई धारा की दिशा ऋणाग्र से धनाग्र की ओर से। देखो सेल के अंदर ऋण से धन। ठीक, ये सब चीज़ें समझने वाली, इसीलिए हम प्रॉपर टाइम लेके आपको हर चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अर्थात सेल के भीतर धनावेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर बहता है। अतः सेल का विद्युत वाहक बल E सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है। वही नॉर्मल बात हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि विद्युत वाहक बल एक लाक्षणिक गुण है, अतः इसका मान सेल के लिए इसका मान नियत होता है और विभिन्न सेल के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, विभिन्न सेल के लिए इसका मान भिन्न भिन्न, जैसे कि आप देखिए 4 टाइप के सेल हैं। साधारण सेल, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट, डेनियल सेल, ये सब आपको लैब में मिलेंगे। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट, लेक्लांसे सेल का होता है 1.46 वोल्ट। ठीक है, और शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.46 वोल्ट। यही जो मैंने आपको बताया था कि 1.5 वोल्ट होता है नॉर्मली। ठीक, अब टर्मिनल विभवांतर क्या है,
टर्मिनल विभवांतर वास्तव में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है। अब बात समझना, देखो इसमें क्या है, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस आपको हम बता दें, बहुत मोटा सा डिफरेंस है। जो आप जब सेल को लेके आते हो तो अगर वो कनेक्टेड नहीं है कहीं से भी, तो जो उसमें लिखा है 1.5 वोल्ट लिखा है तो वो उसका ई लिखा हुआ है। लेकिन जब आपने उसको कनेक्ट कर दिया, सेल को आपने परिपथ में लगा दिया, तो उस समय ये देखो, ये परिपथ में लगा दिया यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू आपने उसको रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, अब आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होता है, इसमें क्रिया चालू हो जाती है। जब क्रिया शुरू हो जाती है तो इसमें देखो दो प्रतिरोध लगते हैं। एक तो इसमें ये आपका आर लगता है कैपिटल आर वाई प्रतिरोध, और दूसरा इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक है, तो ये भी आपका ये लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कि सेल का जो एग्जैक्ट जो इसमें जो लिखा है 1.5 वोल्ट, वो एग्जैक्ट नहीं आता है, वो थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो V = होता है E - I × R। ठीक है, तो ये इसका EMF हो गया, और ये हो गया आपका स्मॉल r लगा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध इंटू धारा। तो V जो आएगा वो आपका कुछ कम आता है। V क्या होता है, कुछ कम आता है EMF से। जो टर्मिनल विभवांतर क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कितना विभवांतर है। ठीक है, कब, जब आपने इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये कम आता है। तो इसी को ही हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कब आता है पिक्चर में, जब आप सेल को लगा देते हो, जब आप सेल को किसी परिपथ में जोड़ देते हो, उस समय टर्मिनल विभवांतर शब्द प्रयोग होता है। और नहीं तो EMF का मतलब आपने सेल को नहीं लगाया है, 1.5 है, अब आपने सेल को लगा दिया है, तो इसका मान लो इसका हो गया 1.40। क्यों इसका कम हुआ, क्योंकि हमारा आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसमें आ गया। तो अब जो पहले 1.5 मिल रहा था वो 1.5 ना होकर 1.4 मिलने लगा, यानी कि 0.1 आपका कम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली। तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो Q कूलाम आवेश को बाह्य प्रतिरोध R में सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य W वाह है। जूल हो तो टर्मिनल विभवांतर V = W/Q पता ही है आपको, तो V = W वाह/Q वोल्ट। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, यह वास्तव में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है, जो इलेक्ट्रोडों के बीच जुड़े बाह्य प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये देख लो, यही V = V1, जैसे श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था ना, तो V = V1 + V2 + V3, तो E बराबर क्या हो गया, आप यहाँ से ये चीज़ समझ लो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका V = V1 + V2 + V3 होगा, अगर श्रेणी क्रम में सारे जुड़े हैं। अब यदि आंतरिक प्रतिरोध इनका नगण्य हो जाए, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाए, फार्मूला मैंने आपको जो बताया था ना, V = E - IR, अगर ये आप जीरो कर दो तो V = E हो जाएगा। यही किया गया। तो V की जगह हम E कब लिख सकते हैं, V की जगह E हम तभी लिख सकते हैं जब इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब जीरो हो। तो वही बात है, E कब है, जब सेल कनेक्टेड नहीं है, V कब है, जब सेल कनेक्टेड है, परिपथ में जुड़ा है। ठीक है।